फ्रेंड्स, मैं बागेश्वर धाम से रिलेटेड आप लोगों को एक शॉकिंग न्यूज़ देने वाली हूँ और न्यूज़ ये है कि बागेश्वर धाम में आप टोकन नहीं डलने वाले हैं। आज मैं बागेश्वर से रिलेटेड आपके लिए एक नई न्यूज़ लेके आई हूँ, एक बड़ी न्यूज़ जो टोकन से रिलेटेड होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं बागेश्वर धाम से रिलेटेड आप लोगों को एक शॉकिंग न्यूज़ देने वाली हूँ और न्यूज़ ये है कि बागेश्वर धाम में आप टोकन नहीं डलने वाले हैं या टोकन सिस्टम बंद ही कर दिया गया है। अब बागेश्वर धाम में कभी भी टोकन नहीं डलेंगे। महाराज जी के आदेश अनुसार बागेश्वर धाम में अब कभी भी टोकन नहीं डलेंगे, क्योंकि टोकन हर 3 महीने में डाले जाते थे। यानी कि अभी जो टोकन डले थे वो दिसंबर में डले थे। अब दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च निकला, उसके बाद अप्रैल में टोकन डलने वाले थे। बट इस समय महाराज जी ने ये बोल दिया है कि अब टोकन नहीं डलेंगे, क्योंकि 3 महीने का जो समय होता है वो बहुत लंबा होता है इसके, और ये टोकन एक ही दिन डाला जाता है, वो भी कुछ टाइम पीरियड में। तो बहुत सारे लोगों का नंबर नहीं निकल पाता है। तो अब महाराज जी ने ये निर्णय लिया है कि बहुत सारे लोगों का पर्चा बने, उन लोगों की अर्जी लगे, इसके लिए महाराज जी ने ये टोकन सिस्टम बंद कर दिया है। महाराज जी का सोचना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पर्चा बने, उनकी अर्जी लगे, उनकी समस्याएं दूर हों। तो महाराज जी ने ये निर्णय लिया है कि जब भी महाराज जी बागेश्वर में रहेंगे तो डेली, मतलब जब वो बागेश्वर में रहेंगे तब 3 घंटे का दिव्य दरबार जरूर लगाएंगे। तो जितने दिन बागेश्वर में वो उपस्थित होंगे तो उस दिन दिव्य दरबार लगने ही वाला है। तो आप लोग जाकर दिव्य दरबार में बैठ सकते हैं और बिना टोकन के अपनी अर्जी भी लगवा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि बागेश्वर धाम सरकार बागेश्वर धाम में उपस्थित है, यानी कि किस दिन दिव्य दरबार लगने वाला है, किस दिन नहीं लगने वाला है। तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस चैनल से जुड़ जाना है। तो मैं डेली अपडेट करती रहूँगी कि बागेश्वर धाम इस दिन दिव्य दरबार लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि बिना टोकन के ये दिव्य दरबार लगने वाला है। ये जो दिव्य दरबार है वैसा ही होने वाला है जैसे कथाओं में महाराज जी 2 दिन का दिव्य दरबार लगाते हैं, तो ये वैसे ही दिव्य दरबार होने वाला है। आप लोगों को सीधे नाम से बुला लिया जाएगा और आप लोगों को जो भी अर्जी होगी वो आप लोगों की पर्चा बना के महाराज जी पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं कि महाराज जी ने टोकन सिस्टम प्रणाली को बंद क्यों कर दिया। टोकन डालने की प्रक्रिया थी, बहुत ही लॉन्ग प्रक्रिया थी। कैसे कि जैसे एक दिन टोकन डलेगा, उसके कुछ दिन बाद लोगों को डेट दी जाएगी और डेट के बाद कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता था कि हमारा टोकन में नाम आ गया है, इसलिए बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होता था। और कुछ ऐसा होता था जैसे किसी का नंबर आ गया है तो उसको एक दिन पहले से आना पड़ेगा, फिर उसके बाद रुकना पड़ेगा। फिर महाराज जी बिजी होते हैं इतनी, तो उनका उस दिन टोकन नहीं लग पाता है, तो दूसरे दिन तक वेट करना पड़ेगा। यानी कि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, इसलिए महाराज जी ने ये टोकन सिस्टम ही बंद कर दिया। अब उनका ये कहना है कि जैसे बागेश्वर में वो रहेंगे उस दिन वो, मतलब जितने दिन वो रहेंगे वहाँ उतने दिन वो हर दिन 3 घंटे का दिव्य दरबार लगाने वाले हैं। तो आप लोग वहाँ जाकर अपना दिव्य दरबार में बैठिए, अपनी अर्जी लगवा सकते हैं। और महाराज जी ने अभी ये कोई भी डेट घोषित नहीं की है कि कब से ये दिव्य दरबार लगने वाला है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अप्रैल से ये दिव्य दरबार स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग बिना टोकन के अपनी अर्जी लगवा सकते हैं दिव्य दरबार में जाकर, और दिव्य दरबार के बारे में मैं आपको अपडेट करती ही रहूंगी। इसके बाद मैं आपको दूसरी जानकारी और देने वाली थी जो कि पेशी से रिलेटेड है कि जो मंगलवार की पेशी अभी जो 21 तारीख और 28 तारीख को मंगलवार पड़ने वाला है, उस दिन पेशी लगेगी या नहीं लगेगी। यानी कि मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन लोगों का पर्चा बन गया है और महाराज जी द्वारा पेशी का दिव्य दरबार लगाया जाता है। तो उस दिन महाराज जी 21 तारीख और 28 तारीख को रहने वाले हैं बागेश्वर में कि नहीं। तो बागेश्वर में महाराज जी नहीं रहने वाले हैं, वो बागेश्वर में 21 मार्च और 28 मार्च को नहीं मिलेंगे। तो आप लोग वहाँ पेशी के लिए ना जाएँ, क्योंकि जो आपका पर्चा है उस पर पेशी नहीं चढ़ाई जाएगी। आप लोग 4 अप्रैल को जाइए, वहाँ पेशी का दिव्य दरबार 4 अप्रैल को ही लगेगा। महाराज जी 4 अप्रैल को बागेश्वर धाम में उपस्थित होंगे और वहीं आप लोगों का पेशी का दिव्य दरबार लगाएंगे। तो आप लोग 4 अप्रैल को जाकर अपना पेशी चढ़वा सकते हैं। सो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी फ्रेंड्स? यदि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।